नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और बाजार पे आज मंदी करने वाले हावी हो गए। देखिए, हफ्ता मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। फरवरी सीरीज की एक्सपायरी कटनी है इस हफ्ते और उससे पहले बाजार में हड़कंप मच गया आज जब 17,900 के लेवल को बाजार ने निकाला। देखिए, आज शुरुआत जो हुई थी वो 17,965 के लेवल पे हुई थी। चढ़ाई चढ़ी तो 18,004 का हाई था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए और एकदम से बिकवाली जो हावी हो गई। आज के दिन का लो है 17,818, क्लोजिंग है 17,844 की। बस बच गया किसी तरीके से 17,800 का लेवल, लेकिन क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 99 अंकों की गिरावट निफ्टी पे दिखेगी और अगर डे हाई से देखोगे तो डैमेज आपको ज्यादा दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 430 अंक कमजोरी के साथ हुआ है बंद और सेंसेक्स 311 अंक साफ हो गया। एडवांस डिक्लाइंस मात्र 20 शेयर्स चढ़े हैं निफ्टी पे, 30 शेयर्स गिरावट के साथ हुए हैं बंद। जो चढ़ा उसमें आज डिविस लैब्स दिखाई देगा आपको 2.5%, अल्ट्राटेक 1.5% ऊपर बंद हुआ है। टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, हिंडाल्को 1% से 1.5% चढ़े हैं। लेकिन एक तो गिरने वालों की सूची ज्यादा और परसेंटेज के लिहाज से क्या क्रैक पड़ा। अदानी एंटरप्राइजेस 6.25% टूटा है। सिप्ला 6% ज्यादा टूटा है। इनकी पीतमपुर इकाई को यूएस एफडीए की जांच में 8 आपत्तियां और फॉर्म 483 जारी हो गया। उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट सिप्ला पे पड़ा। ब्रिटानिया, बीपीसीएल और यूपीएल जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स की सूची में आईटी नजर आएगा आपको। कोफोर्ज लगभग 3% चढ़ा है, परसिस्टेंट 3% चढ़ा है। इसके अलावा सीमेंट में श्री सीमेंट 3% चढ़ा है और साथ साथ गुजरात गैस और मदरसन लगभग 3% चढ़ते हुए नजर आए। मदरसन के ऊपर खबर यह थी कि जर्मन कंपनी एसएएस ऑटो सिस्टम टेक्निक को खरीदने जा रही है संवर्धना मदरसन। एफएनओ लूजर्स में जो निफ्टी में सबसे ज्यादा टूटे वो एफएनओ के भी सबसे ज्यादा आज प्रेशर पॉइंट्स नजर आ रहे थे, जिसमें सिप्ला और अदानी एंटरप्राइजेस शामिल था। 6% ये दोनों स्टॉक्स टूटे हैं। डेल्टा कॉप, पीईएल और वोडा आइडिया 3.25% से 3.25% हल्के हो गए। अदानी ग्रुप सोमवार को ट्रैक हो रहा था क्योंकि वीकेंड के दौरान इतनी खबरें आई थी जिसका इंपैक्ट तो पड़ना ही था और कोई खबर पॉजिटिव थी ही नहीं। पहले तो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट जिसमें विनोद अदानी जो गौतम अदानी के बड़े भाई हैं उन पे आरोप लग गया कि इन्होंने 2020 में 240 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक लोन लिया था वीटीबी बैंक, जो कि रूस का बैंक था। लेकिन उसके बाद इनडायरेक्टली अदानी प्रमोटर्स के शेयर्स को प्लेज करने की बात सामने निकल के आ गई और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट तो तय था कि आज के सत्र में पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठे हुए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन ये खबर आज प्रेशर डाल रही थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे। और ये जो सिंगापुर एंटिटी जिसके जरिए ये लोन लिया गया था 240 मिलियन यूएस डॉलर्स का विनोद अदानी द्वारा, यह है पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि विनोद अदानी कंट्रोल करते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट में ये लिखा था। इसके अलावा फुटसी रसल ये इंडेक्स प्रोवाइडर है, ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर, और उन्होंने भी बोल दिया है कि हम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए वेटेज में बदलाव हो सकता है और ये जो नई वेटेजेस होंगी ये लागू हो जाएंगे 20 मार्च 2023 से। तो एक और नेगेटिव खबर थी। जॉर्ज सोरोस तो पहले ही हड़कंप मचा चुके हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ही सवाल उठा दिया। तो हालांकि सरकार ने यहां पर पलटवार जरूर किया। उन्होंने बोला कि भारत के खिलाफ साजिश है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस। लेकिन बाजार को ना ये ट्रांसपेरेंसी जब नहीं आती है तो उसके बाद कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो आज पिटे। अदानी एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप कंपनी 6% से ज्यादा लुढ़की है। अदानी पोर्ट्स फ्लैट बंद हो गया, बच गया ये आज। अदानी पार 5% का अपर सर्किट था, लेकिन अब बाकी के देखिए। अदानी विल्मर 2.25% टूटा है, अंबुजा 1% टूटा है, एसीसी फ्लैट, एनडीटीवी 4.25% नीचे बंद हुआ है। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस 5% के लोअर सर्किट पे खड़े थे। आईटी स्टॉक्स आज फ्लेवर में थे, तेजी बन रही थी। कोफोर्ज में, परसिस्टेंट में 3% के आसपास चढ़े हैं। इसके अलावा एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एलटीआईएम और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स आधा फीसदी से लगभग 1.5% चढ़ते हुए नजर आए। ऑटोज एक और मजबूत तबका था बाजार का, जिसमें संवर्धना मदरसन तो था ही 3.25% ऊपर। इसके अलावा टीवीएस मोटर 2.5% चढ़ा है, सोना कॉमस्टार 2.25% चढ़ा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ एमआरएफ जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। लेकिन गिरने वालों की सूची है ज्यादा और सबसे ज्यादा आज प्रेशर पॉइंट में था बैंकिंग और फाइनेंशियल। पीएसयू बैंक्स आज पीएसबी लगभग 4.5% टूटा है, यूको बैंक 3% टूटा है, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक 1.5% से 2% टूटे हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई 1% से 1.5% हल्के हो गए। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 0.25% टूटा है, कोटक बैंक 1% टूटा है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक 1% ज्यादा टूटे हैं और इसके अलावा फेडरल बैंक में भी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। फाइनेंशियल्स में आरईसी लिमिटेड ये स्टॉक 2.25% हल्का हुआ। एचडीएफसी, आज दिक्कत यही है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ये सब आज के सत्र में एक साथ गए। तो एचडीएफसी बैंक 1.5% के आसपास टूटा है। चोला फाइनेंस 1% के आसपास टूटा है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये स्टॉक्स प्रेशर में थे और पीएफसी एक और स्टॉक जहां पर आज नेगेटिव ट्रेड्स होते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल गैस 5% नीचे सर्किट पे था। इसके अलावा बीपीसीएल 2.25% टूटा है, पेट्रोनेट, आईओसी
और HPCL जैसे स्टॉक 1.25% से 1.5% हल्के हो गए। ONGC GSPL जैसे स्टॉक्स 1% टूटे और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पिछले हफ्ते शहंशाह बना हुआ था आज 1% टूट गया। फार्मा में सिप्ला का तो खैर दिन खराब था। पीथमपुर इकाई बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूट करती है इनके EBITDA में, और अगर वहां पर कोई भी इंस्पेक्शन हुई और USFDA की अगर फॉर्म 483 जारी हो गया है तो समझो टेंशन। तो सिप्ला 6% आज नीचे बंद हुआ। बायोकॉन 2.25% नीचे बंद हुआ। ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, फाइजर और एबॉट इन स्टॉक्स पे दबाव था। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी हो गई है। ऐसे स्कैटर्ड मार्केट में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चल रहे थे जिसमें सुमिटोमो केमिकल सामने आ गया। इसमें 11% के आसपास की तेजी बनी। स्टार हेल्थ 11% ऊपर बंद हुआ। EKI नेस्ले से बेचारा कुछ रिकवर हो रहा है, 10% अभी चढ़ा है आज। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 9% चढ़ा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 8% चढ़ा है। सेरा सैनिटरी वेयर 8% चढ़ा है। इसके अलावा कल्याणपुर ज्वेलर्स 7% ऊपर थे। हैप्पीएस्ट माइंड्स, ऑल कार्गो और डिशमिन कार्बोजन इन स्टॉक्स में लगभग 6% से 6.5% के रिटर्न बैठे। लेकिन लूजर्स भी हैं। और देखिए बाजार में दिक्कत यही है कि अगर कोई छलांग लगती है किसी स्टॉक में, तेजी बनती है, तो उसके अगले दिन इतनी जबरदस्त बिकवाली आती है कि ऊपर के नाम देखिए। शिल्पा मेडिकेयर अच्छी तेजी में था पिछले सेशन में, आज टूटा तो सीधा 8.5% नीचे। TCNS ब्रांड्स तेजी में था पिछले सत्र में, आज टूटा तो 6.5%। एक भी दिन तेजी नहीं टिकी। डेटा पैटर्न्स तो आपको पता है कितना धमाकेदार स्टॉक था, लेकिन हायर एंड पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और आज 6% के आसपास टूटा। इसके अलावा DB रियल्टी, स्पार्क 4% से 5% हल्के हो गए। अब आगे क्या होगा? देखिए आज तो अमेरिकन मार्केट्स छुट्टी पे हैं और देखना होगा कि अब जब कल हमारी ओपनिंग होती है तो एशियन मार्केट से क्या क्यूज निकल के आते हैं। दूसरा यह है कि 22 फरवरी को FOMC की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, तो वो इंपॉर्टेंट डेटा है। 23 फरवरी को US के Q4 GDP आंकड़े आने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और भारत के 22 फरवरी को हमारी भी MPC पॉलिसी जो बैठक हुई थी पिछली बार जिसमें रेट हाइक की थी RBI ने, उसके भी मिनट्स जारी होने हैं। तो ये मैक्रो नंबर्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट अब टेक्निकल लेवल्स जो हैं, 18,000 का स्तर, ऐसा लेवल बना है 18,000 इस बार। 18,000 में जो मैं भी डेटा चेक करवा रहा था क्लोजिंग पे, वो लगभग 1.8 करोड़ शेयर्स के आसपास खड़े थे कॉल राइटर्स। तो 18,000 तो समझो 18,000 18,050 का लेवल तोड़ना, निकालना, उसके ऊपर टिकना, ये तो नहीं हो पाएगा। इतना मुश्किल है। अगर हो गया तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। फिर तो होने को तो कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अभी समझ में आता है 18,000 18,050 बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस, ऊपर गए तो वहां से पिटेंगे फिर से। और यहाँ पर कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है। बुल्स को बचाना क्या है? बुल्स को बचाना है 17,700 का लेवल, जो बहुत समय से उन्होंने बचा के रखा है। 17,700 के लेवल बचता गया तो ठीक। और उसके बाद कुछ पॉजिटिव खबर आ गई, चाहे इंटरनेशनल फ्रंट पे हो या फिर डोमेस्टिक फ्रंट पे या फिर अदानी ग्रुप के समूह पे, तो बाजार संभल जाएगा। लेकिन 17,700 को प्रोटेक्ट करना बुल्स के लिए इस समय प्राथमिकता है। और ऊपर 18,000 18,050 का एक रेजिस्टेंस है। और ऑब्वियसली गुरुवार को मंथली एक्सपायरी पे नजर रहेगी। लेकिन इस समय ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने वाकई बहुत मुश्किल हो रहे हैं। सेंटीमेंट की थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। और अगर कुछ खबर पॉजिटिव ऑब्वियसली अदानी ग्रुप पे आती है तो वो एक बूस्टर डोज का काम कर सकती है। और इंटरनेशनली मैक्रो फैक्टर्स जो होंगे वो इस हफ्ते बाजार पर बहुत हावी रहेंगे, रेंज में रहेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन दो तरफा चाल भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकती है।